अस्सलाम वालेकुम। हम सब ठीक है, खैरियत से। आई होप आप भी ठीक होगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और चलिए आज एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करते हैं। हम लोग जाने वाले हैं बारबेक्यू करने के लिए डेजर्ट में। शारजा में है डेजर्ट, वो उधर जा रहे हैं। वो तरफ ज़रा बहुत ज़्यादा अच्छे बड़े बड़े डेजर्ट है, वहाँ जाने का हमने प्लान किया। पहले तो हमने सोचा था कैंपिंग में जाएंगे, मगर कैंपिंग जाने के लिए बहुत टाइम हो गया था हमें। तो बोला चलो छोटा मोटा बारबेक्यू ही कर लेते हैं। हम करके हम चले शारजाह की तरफ जाने वाले हैं डेजर्ट में। मेरे दो बच्चे और मैं, हम लोग सब मिलके थोड़ा सा इंजॉय छोटा सा एक करने वाले हैं। पार्किंग में नहीं, हम नीचे लिफ्ट में तो आ गए, हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। क्यों तो पार्किंग में हमें एक ही कार पार्क करने का अलाउड है, दो कार नहीं हो सकता। उसके लिए हमारी दूसरी कार हमेशा नीचे होती है। तो हम वहीं चल रहे हैं। वहाँ जाके चलिए, बच्चे लोग भी आ गए ले। बच्चों ने सारा इंतज़ाम ऑलरेडी पहले ही करके रख दिया था। उनको भी बहुत शौक था कि उन्हें कैंपिंग करना है, डेजर्ट जाना है, मगर कोल्ड की तरफ से कहीं जा नहीं सके हम लोग। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबकी तबीयत खैरियत से है, ठीक है। तो चलो अब बोले जाके कैंपिंग करना करेंगे, मगर कैंपिंग का मौका ही नहीं मिल रहा हमें, तो छोटा मोटा ही चलो बारबेक्यू करेंगे। बच्चों को तो बाहर घूमने फिरने जाने का बहुत क्रेज़ होता है। हमारे जैसा क्लाइमेट है, देख के बाहर आने भी डर लगता है। और सैटरडे को संडे को भी स्कूल की छुट्टी होती है बच्चों की यूएई में। पहले तो फ्राइडे होती थी, तो बच्चों को हाफ डे तो स्कूल जाना ही जाना है। ऐसा कि कार के पास तो आ गए। जो भी बैलेंस का जो भूल गए थे ऊपर इन्होंने, वो हम लेके आ गए थे। चलिए अब वो उठा के अंदर रख के हम डिक्की में रखेंगे और फिर निकलेंगे डेजर्ट की तरफ। हाँ, हम आ गए अब गैस स्टेशन की तरफ। चलिए, और फिर यहाँ हमने पेट्रोल भराया। और फिर बच्चों को जो भी स्नैक्स थोड़ा बहुत बाकी रह गया था, कितना भी ले लो बच्चों का स्नैक्स ख़त्म ही नहीं होता। फिर दोनों को चॉकलेट्स चाहिए थे और जूसेस चाहिए थे, इन्होंने वो ले लिए। हम एक 5 या 10 मिनट खड़ा यहाँ लेके, बच्चों ने जो जो स्नैक्स थे उनके उन्होंने ले लिए। फिर आ गए। और फिर देखिए छोटा उठा कर रख रहा है बॉक्स में, सब अपने फ्रिज बॉक्स में सेव कर रहा है सब अपने खाने के चॉकलेट्स सब। और फिर वहाँ से हम फिर निकले। हम जैसे ही निकले, फॉर एक 10 मिनट के बाद में वो, 10 मिनट का फासला था। 10 मिनट के फासले के बाद में हमें डेजर्ट की तरफ हम आ गए। पीछे डिक्की में सब रखा था सामान बारबेक्यू का, जो पैक करके लाए थे बच्चे लोग ने, चिकन गिकन जैसा हर एक चीज़। तो ये उठाने लगे और पहले मैंने ले लिया ब्लैंकेट। क्यों तो वहाँ इतना अंधेरा था कि कुछ दिख रहा नहीं था। तो मोबाइल टॉर्च से छोटा बेटा मेरा जो टॉर्च डाल के वो सब दिखा रहा था हमें कि बिल्कुल अंधेरा था। क्यों तो हम गए थे 9, साढ़े 9, 10 के जब इतना और जहाँ डेजर्ट होता है ना, वहाँ बहुत अंधेरा होता है। और क्यों बोले तो दूर रोशनी का जो भी ये है ना, वो बहुत दूर होता है। फिर मैंने जल्दी से एक ब्लैंकेट छोटा सा हमारा बेडशीट डाला। मैंने एक बेडशीट डाला, मगर ठंडी इतनी थी कि ये नीचे की रेत। तो फिर दूसरा भी मुझे एक और डालना पड़ा ताकि थोड़ा गर्मी पहुँचे। अगर मैं नीचे चटाई लेके जाती तो बहुत अच्छा होता। जल्दी जल्दी में सारी पैकिंग हुई तो उसमें मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या लेना है क्या नहीं। क्यों तो जाने का प्लान तो कुछ और था, फिर करा, फिर मैंने चलो वो मुश्किल नहीं। दूसरा भी मैंने उसके ऊपर बेडशीट डाला, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी गर्मी हमें पहुंची। जब अभी कोयला हम जलाते तो फिर गर्मी तो पहुंचेगी, मगर अभी बहुत ठंडी थी वहाँ। मगर देखिए वहाँ तो एक ऊँट वाला भी हमें दिखा, कैमल वाला जो खड़ा हुआ था, वो वेट कर रहा था, शायद उसे सवारी की ज़रूरत थी। चलिए जी, हमने सोचा पहले हम
इसकी कैमल की ये ले लेते, सवारी ले लेते। कि तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे बहुत शौक है कैमल सवारी लेने का। और चलिए हम देखते हैं बोल के हमने ना पहले कि बाद में सब अरेंज करेंगे बोल के सब कुछ रख दिया मैंने। और पहले हम आए, अब क्यों बोले तो हमें कैमल वहाँ मिलना इम्पॉसिबल था कि इतनी रात को कभी कैमल वहाँ नहीं होते। डेजर्ट में दिन में होते हैं मगर ये 9 10 साढ़े 10 के बीच में थे। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमें शायद उसको बिठाना था, उसके वास्ते वो कैमल वहाँ हमारे लिए वेट कर रहा था। चलो हमने बहुत मज़ा किया, मैं और मेरे बेटे ने बहुत इंजॉय किया। और सचमुच बहुत मज़ा आया। और जब वो चलता है जब बहुत ज़ोर ज़ोर से तो उसको बहुत मज़ा आता है और हमें बहुत इंजॉय किया। कभी आप कैमल में बैठे हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप भी इंजॉय किए या नहीं किए। मैंने तो बहुत इंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो ज़रूर से एक और टाइम मैं बैठूँगी कैमल में, इतना मुझे मज़ा आया। मेरा बेटा, बड़ा बेटा तो बोल रहा था मैं तो नहीं बैठूंगा कैमल में, मैं तो नहीं बैठूंगा कैमल में। मगर हमारे इतना, मैं और छोटा बेटा मेरा इतना एंजॉय कर रहे थे। वो देख के वो इतना खुश हो रहा था, पीछे कैमरा लेके आ रहा था, उसको बोल रही मत आ मत आ, तो वो पीछे कैमरा लेके आने, मम्मा मैं आपको रिकॉर्ड करूंगा देखूंगा करके। फिर हमने 2 3 राउंड चक्कर लगाए। अगर वो पूरी वीडियो पकड़ती तो बहुत लंबी हो जाती थी वीडियो मेरी, इसके लिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिया है। फिर मैं उतर गई। बस वो कैमल को इंग्लिश में जब बोलेगा तो वो समझ में आता है कैमल को। और जब आप बोलेंगे कि हमारी भाषा में अरबी में या हिंदी में बोलोगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। जब वो इंग्लिश में बोलता है कि नीचे बैठो तो वो बराबर से कैमल नीचे बैठ जाता है। के बाद में हमने एक 2 3 बैठ के फ़ोटो भी खिंचाए उसमें। फिर हमारे बड़े बेटे को शौक़ आया, वो भी बोले चलो मैं भी जाऊंगा। फिर उसने भी 1 2 राउंड लिया। कैमल की राइड हो गई। फिर चलिए हमने क्या करें, जो काम क्या ले वो काम तो भूल गए थे। फिर हमने बारबेक्यू का सब सेटिंग किया, अंगार लगाई और लगाते लगाते तो बहुत टाइम हो गया था। फिर देखिए बच्चे लोग भी खेल रहे थे, ये इंजॉय कर रहा है रेती में, बोले तो नहीं सुनता है, इंजॉय कर रहा था। और ये बड़ा बेटा मेरा, उसके डैडी को बहुत सर्दी लग रही थी, उनको सर्दी हो कोल्ड हो गया उनको, तो उनके लिए कॉफ़ी लेके आया। फिर हमने चलिए देखिए बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया था, मैंने लगा दिया था तिक्के, इस पे लगा दी थी बोटी। और ये लैम्प है, ये चिकन है और एक लैम्प है। लैम्प का जो है वो ऑस्ट्रेलिया का था। ये 2 जने भी देखिए खेलने लगे। जब बॉल से खेल रहे थे इतना थक गए थे लोग, इतना थक गए थे मगर सुनते ही नहीं, उनको बहुत इंजॉय हो रहा था, बहुत मज़ा कर रहे थे लोग। तो फिर मैं क्यों बच्चों के बीच में आना, फिर मैं चुपचाप बैठ के हमारा ये कर रही थी। और मेरे हस्बैंड थे वो फिल्म देख रहे थे और मैं बातें कर रही थी उनसे। इस तरह से हमने बहुत से इंजॉय किया। घर में रहो तो इतना मज़ा नहीं आता, बाहर जाओ तो वो मज़ा ही कुछ और है। इस तरह से हमने बहुत इंजॉय किया। और बच्चे बॉल खेल रहे थे। जो मटन का था वो ऑस्ट्रेलिया लैम्प था। वो ऑस्ट्रेलिया लैम्प में जब आप बारबेक्यू करो तो बहुत अच्छा होता है। तो मटन का था, ऑस्ट्रेलिया लैम्प था। और चिकन भी हमारी नॉर्मल बोनलेस चिकन थी। देखिए बारबेक्यू करके यहाँ हो गया था। मैंने बोली थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, नहीं तो एक साथ बना दो तो बच्चे खाते नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा मैंने निकाला, बोले खाएंगे थोड़ा खेलेंगे फिर खाएंगे फिर थोड़ा खेलेंगे तो फिर मज़ा आता। इस तरह से मैंने बच्चे लोग को थोड़ा सा सलाद, लेमन, थोड़ी सी कैरेट और फिर हमने जो बनाया था। और चिकन हुई नहीं थी कि तो चिकन खाने वाला तो मेरा छोटा बेटा है, उसको लैम्प का गोश्त या मटन पसंद नहीं है, वो ज़्यादा ये नहीं करता, चिकन ही उसको पसंद है। उसके लिए हमने चिकन और थोड़े से पटाटो सोटे कर ये कर रहे थे, हम बारबेक्यू कर रहे थे, बटाटे भी मैं थोड़े से। अब उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल भी डाल दिया ताकि अच्छा सा और टेस्टी आए। इस तरह से किया मैंने। 12:30 बजे तक हम वहीं थे, 12:30 1 बज गए थे हमें। फिर अभी चलो बहुत रात होती है, फिर चले सब, हमने सब अपना अपना जो भी पैकिंग करना था रख लिया, सामान रख के फिर अपने घर आने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी हमारी।
तो लाइट तो उधर ही रह गई थी, तो फिर मेरे हस्बैंड लाइट निकाल रहे थे, लाइट जो लगाए थे हमने वो निकाल रहे थे। फिर ये छोटे बेटे को मेरे हर जगह पहले, हर जगह वही काम करना है, पहले जा जा के मम्मा मैं करूँगा, मम्मा मैं करूँगा, हर जगह वही पहले जाना है, काम उसी को ही करना है सब कुछ। फिर चलिए उन्होंने बैठा, चलो बैठो बच्चे बोले, हम लोग फिर अपने घर आने के लिए निकले। चलिए जी, हम हमारे अपार्टमेंट की तरफ आ गए, ग्राउंड फ्लोर पे के। तो मैंने बताया ना, पार्किंग में हमारी गाड़ी एक और है पार्किंग, वो जो मेरे बेटे की गाड़ी है वो है, और ये मेरे हस्बैंड की गाड़ी है। तो अब तो हम आ गए, हमारे इतना सामान था हमारे से, अभी सब लेकर गए थे, वो वापस लेके आना बोले तो लेके जाने तो मुश्किल नहीं है, वापस फिर लेके और सेट करो बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये मेरे हस्बैंड को कोल्ड हो गया था, बहुत सर्दी हो गई थी उनको, वहाँ छींक स्टार्ट हो गई थी, खांसी भी आ रही थी। तो वो बोले कि मैं तो जा रहा हूँ, तो बोले नो प्रॉब्लम। बच्चे लोग बोले डैडी मैं लेके आता हूँ सामान, आप जाइए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अपने फ्लैट की तरफ हम लोग चले, लिफ्ट की तरफ। मैंने एक छोटा सा एक ब्लॉग बनाया था, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करिए। और मेरा ब्लॉग अब यहीं ख़त्म पे होता है, नेक्स्ट वीडियो पे फिर एक और वीडियो के साथ मिलूँगी मैं। अल्लाह हाफिज़।